प्रभु जी, जैसे कोई भक्ति कर रहा है, मतलब उसमें गृहस्थ आश्रम में रह के, और किसी कारणवश पूरी तरह से सेवाएं नहीं कर पा रहा, मतलब पूरी तरह से क्या, बिल्कुल कई बार सेवाएं नहीं हो पाती हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मतलब ऐसे में तो डिप्रेशन हो जाता है ना प्रभु जी, कि कोई अच्छा खासा कर रहा है और फिर एकदम से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी आ जाती हैं पारिवारिक, और वैसे तो वो नहीं कर पाता, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे तो प्रभु जी या तो ये मान के चल रहे कि पिछले कर्म बड़े खराब थे, इस वजह से आगे भक्ति नहीं हो पा रही है। ओके, देखिए, अगर आप सर्विस कर रहे हैं लेकिन बीच में कुछ काम ऐसे आ गए, जैसे सुबह घर में शादी आ गई, तो आप शादी में बिज़ी हो गए, या कोई बीमार पड़ गया, या कोई डेथ हो गई, या कहीं पे बाहर जाना पड़ गया, तो आप कुछ टाइम के लिए सर्विस नहीं कर पाए, वो तो इतना कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं है कि आपने हफ्ता 10 दिन 20 दिन 1 महीना सेवा नहीं की। वो टाइम निकल जाएगा, वापस सेवा शुरू कर दो अपनी। वो उसमें उसको अब आप एक एक दिन को गिनती में मत लेके आइए कि वो हमने कल सेवा नहीं की थी, ये तो हम गिर गए नीचे, ऐसा नहीं चलता। दूसरी बात यह है, अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई बिज़ी हो गए किसी काम के अंदर, आपने सामने से उनको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसके कारण से मैं अभी सेवा नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो वो सेवा किसी और को देके वो काम करवा लेंगे, तो उसमें कोई मतलब कोई दोष नहीं है उसके अंदर। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारी भक्ति ठीक से नहीं चल रही। अगर हम सेवा कर ही नहीं पा रहे, तो फिर हमें जो है वापस वरिष्ठ वैष्णव से ही डिस्कस करना चाहिए कि ये हमारी दिनचर्या है, ये हमारे घर के अंदर ये परिस्थितियां हैं, अब इसके अंदर आप बताइए कि हम क्या सेवा करें। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि जब तक आप सेंटर पे जाके खुद अपने हाथ से कुकिंग नहीं करोगे तब तक सेवा नहीं गिनी जाएगी। हो सकता है आप मंदिर में जाके आप अपने हाथ से कुकिंग ना कर पाओ, आप अपने घर में बना सकते हो आप भगवान के लिए भोग, भक्तों के लिए। और हो सकता है अगर आप मंदिर ना जा पाओ, सेंटर पे ना जा पाओ, आप किसी के हाथ भिजवा सकते हो। तो अगर हम एक पर्टिकुलर तरीके से अगर हम सेवा नहीं कर पा रहे, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें कि सेवा जो है हम किसी और तरीके से कर लें या कोई और सेवा कर लें। बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब अगर हमारे अंदर अगर वो कहावत है ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह, कि अगर आप चाहेंगे कोई ना कोई रास्ता निकल आता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन अगर बाय चांस कभी कोई सेवा नहीं हो पाए, इसके अंदर इतना अपने आप को प्रताड़ित करने की, अपने आप को दोष लगाने की खामखा में ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। बिल भी तो खत्म होती जा रही है, बिल खत्म होती जा रही है, माला नहीं हो पाती, जाने की इच्छा भी नहीं होती। आमन धीरे धीरे ऐसे मतलब सिचुएशंस कुछ ऐसी आ जाती है ना कि मैं फिर ये सोचने लग जाती हूँ कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, नहीं हो पा रहा तो क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसे मतलब अजीब सा ही होने लग गया है प्रभु जी। तो फिर आपको पता है प्रभु जी, माला में मन भी नहीं लग रहा, माला करते करते ध्यान इधर उधर भागते हैं। मतलब एक साल 1.5 साल बहुत अच्छे से कर रही थी सब कुछ, बट प्रॉपर मतलब ऐसे 4 बजे उठ के नहाना और सब करना, अब पिछले 1.5-2 साल से बहुत ही व्यवस्था खराब हो गई है। आपको पता है सीनियर भक्तों से भी ज़्यादा हेल्प कौन कर सकता है? सीनियर भक्तों से भी ज़्यादा हेल्प जो आपके समकक्ष डिवोटीज़ हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं भक्ति में, वो कर सकते हैं। आपको ऐसे भक्तों से अपनी फ्रेंडशिप आपको बढ़ानी पड़ेगी, जो बार बार आपको सामने से फ़ोन करके बोलेंगे, अरे माता जी आप आओ, ये सेवा चल रही है, आपको ये सेवा दे दें, आप कर पाओगे, हम आपके घर से ले जाएंगे, या आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। कुछ ना कुछ जो भक्त कुछ ना कुछ तिकड़म लगाते रहेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। सीनियर भक्तों से कुछ एक गैप हमेशा रहता है,
लेकिन जो फ्रेंड्स होते हैं डिवोशन के अंदर, भक्ति में, जो जिनके साथ मिल के आप सेवा कर रहे हो, अगर उनके साथ अच्छे संबंध होंगे, वो आपको बार बार सामने से फ़ोन करके परेशान करते रहेंगे और आपको कोई ना कोई तिकड़म लगा के आपको भक्ति में जोड़ के रखेंगे वो। तो आप ये देखो कि आपकी, मतलब ऐसा तो नहीं कि आपकी दूसरे भक्तों से गाढ़े संबंध है ही नहीं, दूसरे भक्तों को आपके नहीं, हमारे तो यहाँ सब भी बहुत अच्छे हैं, सब फोन भी करते हैं, बात भी करते हैं, पर मेरी खुद की कमी है और मेरे खुद की गलतियां हैं। मैं ही नहीं आगे से मतलब कुछ कर पा रही हूँ, मतलब मेरे ही बुरे कर्म आप समझ लो, मेरी खुद की विलिंग ही नहीं हो पा रही है। तो अब आप फिर क्या कर सकते हो? 2 काम करो आप। पहले तो जो आपके फ्रेंड्स हैं भक्ति में, आप उनको बोलो कि बड़ी ख़राब हालत चल रही है, आप ज़ोर ज़बरदस्ती करो, मुझसे सेवा लेते रहो भाई, मेरी चैंटिंग के बारे में आप देखभाल आप मेरी करते रहो, मेरा थोड़ा सा जो है सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है। और दूसरी बात आप ये कर सकते हो कि आप भगवान को प्रे करो, हे भगवान बहुत ख़राब सिचुएशन चल रही है, मान लिया कि मैं अपने पापों की वजह से नहीं कर पा रही, लेकिन जैसे रूपा गोस्वामी कह रहे हैं ना कि जैसे आपने कालिया का दमन किया था, आप मेरा भी दमन कीजिए। तो ऐसे ही हम भगवान से प्रे कर सकते हैं कि हे भगवान आप प्लीज़, हालांकि मेरी इच्छा भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है मेरे मन के ऊपर आप जो है अधिकार स्थापित कीजिए, ज़बरदस्ती मुझे आप अपनी सेवा में लगाइए। और आप दूसरे भक्तों को भी बोलिए आपके लिए प्रे करने के लिए। तो आप ये 2 काम करेंगी कि अपने फ्रेंड्स को बोलो ज़बरदस्ती आपको सेवा में लगाएं, और दूसरा भगवान से प्रे करेंगी, दूसरे भक्तों को बोलो आपके लिए प्रे करें, तो आपका बिजनेस चमकना शुरू हो जाएगा वापस, आपको फिर प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला तो ये आजकल ना हम ये सुनते हैं ये सरोगेसी IVF, तो प्रभु जी क्या ये ठीक है क्या? आई मीन ये शास्त्रों के हिसाब से स्पेशली IVF के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है? जो जिसमें कैसे वो हो सकता है, क्या इसकी दृष्टिकोण IVF प्रेगनेंसी? हाँ, सरोगेसी मतलब अब अगर कंसीव ही नहीं हो पा रहा तो फिर मतलब अगर बहुत ही ज़्यादा मन विचलित हो जा रहा है तो फिर सरोगेसी को यूज़ किया भी जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सरोगेसी को मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन अगर संतान के साथ में बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती हैं। एक भक्त अगर सोचता है कि संतान नहीं है तो चलो भगवान की सेवा करने का और ज़्यादा अच्छा अवसर मिलेगा, जीवन को भगवान की सेवा में लगाएंगे, जल्दी रिटायर हो सकते हैं, ज़्यादा टाइम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो एक भक्त इन विचारों को अपने माइंड में लेके आता है। लेकिन अगर बहुत ही मन विचलित हो रहा है तो ये IVF और सरोगेसी का इसका हेल्प ली जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किस किस सिचुएशन में हम एक भक्त को ग्रुप से निकाल सकते हैं? मतलब एक मैं प्रैक्टिकल आपसे एडवाइस चाह रहा हूँ, क्या सिचुएशन होगी मतलब एक भक्त को ग्रुप से निकाल दिया जाए? भक्त को ग्रुप से किस परिस्थिति में निकाला जा सकता है? सिर्फ एक ही परिस्थिति में एक भक्त को ग्रुप से निकाला जा सकता है, वो जब दूसरे भक्तों को ख़राब कर रहा हो। अदरवाइज़ तो किसी भक्त को ग्रुप से निकालना बहुत ही कठिन निर्णय है वो, और कोशिश करना चाहिए कि ऐसा निर्णय लेने से बचना चाहिए। लेकिन अगर किसी भक्त को ग्रुप से निकालना भी पड़े तो भी हमेशा उसको वापस स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे बहुत सारे डिवोटीज शिला प्रभुपाद को छोड़ के चले गए थे और उसमें से कुछ लोग वापस भी आए और शिला प्रभुपाद ने उनको वापस स्वीकार किया उनको,
और उनको सेवाओं में भी लगाया प्रभुपाद ने। पर प्रभुपाद ने कभी किसी डिवोटी को निकाला प्रभु जी, मतलब तो उनको छोड़ के गए, प्रभुपाद ने एक्सेप्ट कर लिया उनको? प्रभुपाद ने किसी को निकाला ऐसी स्पेसिफिक इंस्टेंस याद नहीं है, लेकिन एक बार एक भक्त आया था श्रीला प्रभुपाद के पास, उसने बोला कि प्रभुपाद गिव मी योर ब्लेसिंग्स। वो किसी वृंदावन के बाबा जी के पास जा रहा था, तो प्रभुपाद ने बोला यू हैव माई ब्लेसिंग्स टू गो टू हेल। सो ऐसी घटना तो एक मैंने पढ़ी थी काफ़ी साल पहले, अब वो कहाँ एग्जैक्टली पढ़ी थी अब ध्यान नहीं है। और ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो लोग श्रीला प्रभुपाद को छोड़ के गए थे, प्रभुपाद ने उनको वापस एक्सेप्ट किया, उसकी तो बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। बहुत सारे उदाहरण हैं, पर हाँ। प्रभुपाद ने कभी मतलब किसी को मतलब निकाला नहीं है, मतलब he has given chances। इनफैक्ट कई डिवोटीज ने प्रभुपाद को बोला एक पर्टिकुलर भक्त के बारे में कि ये प्रभुपाद उसने तंग कर रखा है, उसको निकालो। प्रभुपाद ने बोला मेरे में ताकत नहीं है भाई उसको निकालने की, मैं नहीं निकाल सकता, वो खुद छोड़ के जाएगा तो जाएगा। प्रभुपाद तो ये बोल रहे थे एक्चुअली में। हाँ प्रभु जी, मतलब ये बोल रहे थे। प्रभुपाद ने बोला मैं नहीं निकाल सकता भाई, मेरे में ये आई मीन नित्यानंद प्रभु ने ये ताकत नहीं दी मेरे को, मैं नहीं कर सकता भाई। कोई अपने आप जाएगा छोड़ के तो जाएगा। प्रभु जी जैसे कभी कभार, और फिर जैसे हम देखते हैं पुरी में जब वो रामचंद्र पुरी आए, वो चैतन्य महाप्रभु समेत सारे डिवोटीज के नाक में दम कर दिया, लेकिन किसी ने उनको नहीं बोला कि आप चले जाओ जी यहाँ से। वो अपनी मर्जी से गए तो गए किसी ने उनको हाथ नहीं लगाया, किसी ने भी। तो इससे हमें दिख रहा है कि मतलब ये भक्त को ये कहना यार आप चले जाओ, मैं तो आज तक नहीं कर पाया ऐसा काम। इनफैक्ट ऐसी बहुत उदाहरण है कि मैं ही खुद छोड़ के चला गया लेकिन मैंने किसी को मैं तो नहीं कह पाया आज तक, ना ही मैं आगे कभी किसी को कहने वाला हूँ। मैं खुद छोड़ के चला जाता हूँ और मैं खुद छोड़ के कई बार गया, कई उदाहरण है खुद मैं छोड़ के चला गया, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कहा, क्योंकि अब प्रभुपाद में वो ताकत नहीं है, हमारे में कहाँ से आ जाएगी वो ताकत। एटलीस्ट मेरे में तो है नहीं वो ताकत भाई। और अगर कोई छोड़ के चला गया, वो वापस आपके पास आए कि आप प्लीज़ मुझे सेवा में लगाओ, सारे काम छोड़ के पहले उसको सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है। हम नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम है। ओके प्रभु जी जैसे हम किसी लीडर के अंदर सेवा कर रहे हैं, तो पर उसका अगर संग नहीं करते, उसकी सेवा कर रहे हैं पूरी, तो इस सेवा कोई फायदा होता है? भगवान को एक्सेप्ट करते हैं क्या? वो सेवा का वो 2-4-5% फ़ायदा होगा। हम सर्विस कर रहे हैं एसोसिएशन के लिए, अदरवाइज़ तो वो एक मतलब वो जो सर्विस है एक सर्विस बन के रह जाएगी। जब तक एसोसिएशन नहीं है तब तक वो सर्विस का पॉइंट क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। क्वेश्चन ये है ना, हमारा गोल क्या है, हम हासिल क्या करना चाहते हैं। अगर हम हासिल करना चाहते हैं कि हम अच्छे से भक्ति करें, हमारा हार्ट चेंज हो, हमारी चेतना में बदलाव आए, वो तो एसोसिएशन से होगा ना। वो एसोसिएशन करना चाहिए। तो या फिर हम किसी और सीनियर डिवोटी के पास चले जाएं जिनका हम एसोसिएट करना चाहते हैं। हाँ, तो आप ये कर सकते हो कि जैसे, क्योंकि अब सर्विस तो लोकल लेवल पे मिलती है, आप लोकल लेवल पे अपने सर्विसेज करते रहो और फिर आप संग करते रहो जो डिवोटी से आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन वो बात ज़्यादा देर तक चलती नहीं है प्रभु प्रैक्टिकली, क्योंकि वो ये प्रैक्टिकली होता है कि आप जिसका संग कर रहे हो उसी घंटे सेवा करो आप। तो ये दिस इज द वही एक कम्युनिकेशन सही रहता है। मंदिर में ऐसे ही होता है बाबू जी, जैसे प्रेसिडेंट बोल देता है अब फलाने उसके साथ जाके आप ना उसके ग्रुप में आप जुड़ जाओ,
अब क्या होता है कि उस ग्रुप में उस लीडर से मेरी मतलब उसको सिंक नहीं हो रहा, और मैं सेवा करते जा रहा हूँ, ऐसे टाइम बीत जाता है बाबू जी, 5 साल 6 साल ऐसे बीत जाता है बाबू जी। नहीं तो आप वापस जाके बोलो ना कि उनसे मेरा सिंक नहीं हो पा रहा, तो आप प्लीज़ मुझे किसी और डिवोटी के साथ या कोई और सर्विस में आप मुझे लगा दीजिए। इतना तो आप जाके बोल ही सकते हो। हम कभी कभी सोचते हैं कि प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, मतलब तो हमें उसको पालन करना है। तो अरे भाई इतना आज्ञाकारी कोई नहीं है, वो मतलब अब कुछ और रीज़न होगा कि लोग नहीं जाते, मतलब आज्ञाकारिता उसमें से सबसे लास्ट कारण हो सकता है। हम लोग अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, हाँ बाबू जी। तो फिर आज्ञाकारिता का ऐसा कोई हमारा कोई बड़ा भयंकर गुण नहीं है हमारे में, कुछ और रीजंस होंगे कि हम नहीं गए। अदरवाइज़ तो हमें जाके उनसे बोलना चाहिए कि आप प्लीज़ थोड़ा हम कोई और डिफरेंट सर्विस कर लेते हैं, किसी और के साथ आप सर्विस दे दीजिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर हो पाएगा तो वो कर देंगे, नहीं तो फिर करते रहो सेवा उसमें, मतलब फिर तो उसको एक तपस्या समझ के करते रहो, उससे शुद्धिकरण हो जाएगा फिर तो। हाँ बाबू जी, ये मतलब मैं ये आपने सही बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद भगवान का ही अरेंजमेंट है कि हमारा ईगो कंट्रोल करने के लिए, तपस्या करने के लिए हमें ऐसे अंडर दिया गया है हमें, मतलब हाँ लेकिन पता है एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए कि सामने वाले को जाके आप लीडर को बताओ कि भाई ये मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप देखो कुछ सॉल्यूशन है तो, अगर कुछ सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन ले लेना चाहिए ना।